अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, हमारा खित्ता एक बहुत बड़ी जंग में जा सकता है। इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे ये जंग की आग अब भड़कती हुई हमें नज़र आ रही है। आज सुबह जब हम लोग उठे तो हमने ये देखा कि पूरी दुनिया की वेबसाइट्स, पूरी दुनिया की अखबारें एक खबर को कोट कर रही हैं, और वो ये कि ईरान की एटॉमिक एजेंसी की बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया गया है। ईरान के ऊपर ये बहुत बड़ा अटैक है, इसे आप न्यूक्लियर दहशतगर्दी भी कह सकते हैं। और अब इसके बाद लगता है कि शायद ये जंग ट्रिगर कर सकती है। इस जंग में बड़े बड़े प्लेयर शामिल हैं। इस जंग से बहुत नुकसान हो सकता है, और इस जंग की खास बात यह है कि कुछ ऐसे मुल्क हमें करीब आते नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें होती नजर आ रही हैं जो इससे पहले हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। यानी कि कुछ ऐसे मुल्कों की सपोर्ट इसराइल को मिल रही है जो कि इसराइल के जानी दुश्मन हुआ करते थे, जिनमें हमारा ब्रादर मुल्क सऊदी अरेबिया भी शामिल है। सऊदी अरेबिया का इसमें क्या किरदार है? क्या सऊदी अरेबिया और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं? हुआ क्या है? ये कितना बड़ा हमला था? हमले से नुकसान क्या हुआ, या नुकसान से बच गया ईरान? और क्या वाकई अब जवाबी जंग होने जा रही है? और चूंकि जब से ये दोनों नए हेड ऑफ द स्टेट्स आए हैं, एक जानिब इब्राहिम रईसी ईरान में, दूसरी जानिब इसराइल के नफ्ताली बेनेट, तो कितनी बड़ी तादाद में ये जो है वो एक्सपेक्टेशन और या फिर जंगी मशकें की जा रही हैं, या जंग का एक खतरा है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसराइल और सऊदी अरेबिया क्यों करीब आ गए हैं, ईरान से कितनी बड़ी जंग हो सकती है, इसकी तमाम तफसीलात मैं आज आपकी वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं कि हुआ क्या, पूरी दुनिया की अखबारें क्या छाप रही हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपके साथ कुछ खबरें शेयर कर दूं। जैसे कि ये कहा जा रहा है, ईरान सेज फॉइल सबोटाज अटैक ऑन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बिल्डिंग। ये दुनिया टीवी ने छापा है कि ईरान की एटॉमिक एजेंसी की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा अटैक किया गया, बहुत बड़ा हमला किया गया। अब होता यह है कि इससे पहले 2-3 दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी, और मैं आपको बता रहा था साथ ही साथ कि जंग ट्रिगर हो सकता है, कुछ ना कुछ बड़ा मसला हो सकता है। हुआ ये था कि ईरान ने अपना जो बुशर्स प्लांट था, एटॉमिक प्लांट, उसे बंद कर दिया था। एटॉमिक प्लांट बंद करने की वजह ये बताई गई थी जी वो पावर ब्रेकेज हो गई। मैंने तब भी कहा था कि लग ये रहा है कि इसराइल की धमकी के बाद ईरान कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहता है। ईरान ये चाह रहा है कि हम जो है वो कुछ एहतियाती तदाबीर अपना लें। अब आज क्या होता है? होता ये है कि एक ड्रोन अटैक किया जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया की अखबारें से छाप रही हैं कि ईरान ने बताया नहीं है। एक आध जगह मैंने ये पढ़ा है कि इसराइल की जानिब से ड्रोन अटैक किया गया। मकसद ये था कि इसको किसी तरीके से तबाह कर दिया जाए और ईरान को रोका जाए अपने न्यूक्लियर अज़ाइम को लेकर। अब आप ये देखें कि इससे पहले भी ईरान के ऊपर इस तरह के हमले हो चुके हैं, लेकिन ये हमला इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त दोनों जानिब से जो है वो दो नए हेड ऑफ स्टेट्स हैं, और दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों ज़्यादा शिद्दत पसंद हैं। ईरान ने भी आते ही कुछ बड़े अल्फाज में, बड़े वाज़े अल्फाज में जो है वो कुछ पैगामात दिए, जबकि नफ्ताली बेनेट ये चाहते हैं किसी भी तरीके से ईरान के साथ जंग लग जाए। सो इस वाक़े को बाकी तमाम वाक़यात से हमें हट के देखना होगा। टाइम्स ऑफ इसराइल क्या छाप रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम्स ऑफ इसराइल बजाते खुद ये कह रहा है कि यस, ये हमला इसराइल की जानिब से करवाया गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया की अखबारें छाप रही हैं कि इसमें जो है वो मामला खराब है। जैसे कि अटैक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट डैमेज सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन फैसिलिटी, ये टाइम्स ऑफ इसराइल छाप रहा है, और इसके साथ हैरट्स छाप रहा है, जो दोनों इसराइल की अखबारें हैं। वो ये कहती हैं कि इस हमले में जो सेंट्रीफ्यूज, जो कि उस एटम बॉम्ब को बनाने में मददगार साबित होता है, अहम तरीन पुर्जा होता है, उसकी प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचा है। ये टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है। अच्छा, अब मैं आपको इस पूरे मामले में जो सबसे एक अजीब कड़ी है उस तक जो है वो आपको पहुंचाना चाहता हूं, वो आपको दिखाना चाहता हूं। इस पूरे मामले में सबसे अजीब कड़ी नाज़रीन ये है, कुछ ऐसे मुल्क हमें इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं जो जानी दुश्मन हुआ करते थे, जैसे कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया और ईरान को लेके, सऊदी अरेबिया और इजराइल जो है वो ईरान को लेकर एक जैसे बयान आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, इस हमले के बाद भी और इस हमले से पहले भी, जैसे ये अल जजीरा छाप रहा है कि सऊदी अरेबिया टू जज ईरान रईसी बाय रियलिटी ऑन द ग्राउंड,
और इसमें भी उन्होंने इसराइल वाला मौक़िफ़, इसराइल का जो मौक़िफ़ है वो यही सामने रखा कि हमें इस पे तशवीश है कि ईरान जो है वो एटम बम बना लेगा, जो डील ईरान की अमेरिका के साथ होने जा रही है, हमें ये शक है कि कहीं ईरान जो है वो ये बना लड़े। और इसी तरह के जो है उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। ये ईरान के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल और सऊदी अरेबिया एक तरह की स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब ये शक का इजहार किया जा रहा है कि शायद सऊदी अरेबिया किसी तरीके से इजराइल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। वो सॉफ्ट कॉर्नर किस तरह से रखता है ये मैं आपको बता देता हूं। इसकी बहुत सारी खबरें जो है वो इससे छपी। अब ये देखें, जैसे अल जज़ीरा की खबर है, व्हाट इज बिहाइंड द सऊदी कैंपेन अगेंस्ट हमास। पिछले दिनों हमास की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया को कंडेम किया। उन्होंने कहा कि हमारे सपोर्टर्स को, यानी कि हमास ये वही तंजीम है जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ रही है फ़लस्तीन में, गजा में, तो ये कहते हैं कि हमारे सपोर्टर्स को क्या करता है, हमारे सपोर्टर्स को और हमारे फाइनेंसर्स को सऊदी अरेबिया ने कैद करके रखा हुआ है, सऊदी अरेबिया ने उन्हें पकड़ लिया है। तो इससे ये नज़र आता है कि शायद इजराइल के लिए ख़ास कर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो सऊदी अरेबिया के दिल में पैदा हो चुका है। और ये जो एक फैक्टर है ये यूनाइट कर सकता है इजराइल को सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के खिलाफ, क्योंकि दोनों इजराइल और सऊदी अरेबिया ये दोनों नहीं चाहते हैं कि ईरान किसी तरीके से जो है वो एक एटमी ताकत बन जाए। सो ये जो कड़ी है इन दोनों को मिला सकती है। और इन्हें ये पता है कि इब्राहिम रईसी जो है वो पहले सदूर जैसे नहीं है, ये कुछ बड़ा करेंगे, ये अपने उस बम को बनाने के लिए कुछ बड़ी चीजें कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों चाहते हैं कि इनके आने से पहले ही उन पे इतना दबाव डाला जाए कि वो उस दबाव से बाहर निकल ना सके। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि एक जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे कि ये आप अल जज़ीरा की जो है वो खबर देखें, व्हाट इज बिहाइंड द सऊदी कैंपेन अगेंस्ट हमास, एक ये, और दूसरा DW की खबर देखें, इज सऊदी अरेबिया प्लानिंग अनदर मैस एग्जीक्यूशन। ये देखें, मैस एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि 40-18 साल से कम नौजवानों के सर कलम किए जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके लिए जो है वो तमाम तर जो है वो अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। और ये जो 40 जवान हैं इनके बारे में मैं नाज़रीन आपको बता दूं तो इनमें से ज़्यादातर तादाद शिया नौजवानों की है। मैं किसी सेक्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरा मकसद यहां पे किसी सेक्टेरियन स्पीच को प्रमोट करना है या सेक्टेरियन स्पीच करना है। कहने का मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया हर वो चीज़ कर रहा है, ईरान ने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया है, सऊदी अरेबिया हर वो काम कर रहा है जिससे ईरान को गुस्सा दिलाया जा सके। अब ये जो 40 कम उम्र लड़के हैं जिनका सर उतारने की तैयारी कर ली गई है, ये वही लोग हैं जो 2011 में, जिनके ऊपर इल्ज़ाम पता क्या है कि 2011 में जब पता आपको अरब स्प्रिंग्स आया था तो ये एहतजाज चल रहे थे, तो उनका कहना था कि शेख निमर के साथ है। शेख निमर भी एक शिया आलम थे, उनको सर भी कलम किया गया था। अब इस चीज़ से हट जाएं कि ज़रा हम निकल आते हैं, कायद से बाहर आ जाते हैं, ज़रा सेक्टेरियन बहस नहीं करते, लेकिन सिर्फ इस चीज़ को देख लें कि ईरान को लेके वो उनकी वो बड़ी कनेक्टिविटी है। तो ये ईरान को इस वक्त जो है वो इब्राहिम रईसी के आने के बाद इस तरह का फैसला वो यकीनी तौर पे ईरान को गुस्सा दिलाएगा। और ये एक और फैक्टर हो सकता है इजराइल और सऊदी अरेबिया के इकट्ठे होने में। तो एक जंग जो है वो बड़ी जंग प्लान कर ली गई है, एक बड़ी जंग हो सकती है, क्योंकि डायरेक्टली ये हमला, डायरेक्टली ये जो जिस तरीके से जो है वो ईरान के इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है और उसके ऊपर सऊदी अरेबिया जो इजराइल है वो दिन दिहाड़ा ये कहता फिरता है कि जी हमने ये करवाया है, उनका रेडियो ये कहता है जी बिल्कुल मोसाद ने ये करवाया है, तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। इससे हटके मैं कुछ चीजें और आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो इस वक्त इजराइल ये चाहता है किसी तरीके से जंग में इंगेज किया जाए ईरान को, ताकि न्यूक्लियर डील ना हो सके। तो अगर ईरान अक्लमंदी का मुजाहरा करता है और वो इस जंग में नहीं जाता तो बिलीव कीजिए कि ये ईरान की जीत हो सकती है। सो देखना ये है कि हमारे खत्ते में एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडलाने लगा है, और ईरान हमारा पाकिस्तान का हमसाया है, इसलिए हमें इस बारे में बड़ा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी की जंग हमारे मुल्क में ना आए, ये चीज़ें जो है वो किसी और तरफ जाती हुई नजर ना आए। सो उम्मीद करता हूँ मैंने इस पूरे टॉपिक में बड़ी कोशिश की कि डिटेल में आपको बता सकूं। अगर आपको ये मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर इख्तलाफ करते हैं तो मुझे दलील के साथ नीचे बताएं, ताकि मैं आपकी व्यूज़ पे जो है वो अगली वीडियो उसको ज़रूर बना सकूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।